दोस्तों, ट्रंप ने जेलेंस्की को फोन किया और पूछा कि अगर हम तुमको बड़ी बड़ी मिसाइलें दे दें तो क्या तुम रूस की राजधानी मॉस्को पर हमला कर सकते हो। जब से ये खबर निकल कर आई है तब से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खलबली मच गई है, क्योंकि रूस की राजधानी पर हमला यूक्रेन के लिए आत्महत्या जैसा होगा। रूस का पलटवार यूक्रेन और अमेरिका दोनों नहीं झेल पाएंगे। इसीलिए दुनिया ट्रंप के उकसावे के बाद मारे जाने वाले निर्दोष लोगों के बारे में सोचकर डरी हुई है। लेकिन ट्रंप ने जेलेंस्की से ये इसलिए पूछा है क्योंकि ट्रंप को ये लगता है कि रूस की राजधानी पर हमला करके ट्रंप रूस को शांति के लिए तैयार कर लेंगे और दो देशों का युद्ध रुकवाने के लिए ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा। मारकाट करवाकर शांति पुरस्कार चाहने वाला व्यक्ति दुनिया में पहली बार देखा गया है। दोस्तों, क्या आपने ऐसा शांति का पुजारी देखा है जो युद्ध करने के लिए दूसरे देश को हथियार देने की पेशकश करता हो? क्या आपने ऐसा शांति दूत देखा है जो दो देशों की लड़ाई में B-2 बॉम्बर भेजता हो? क्या आपने ऐसा कोई शांति दूत राष्ट्रपति देखा है जो दुनिया भर को हथियार बेचता हो? क्या आपने ऐसा कोई शांति दूत देखा है जो नॉर्थ कोरिया को जलाकर राख करने की धमकी देता हो? क्या आपने ऐसा कोई शांति दूत देखा है जो दूसरे देश के नागरिकों को हथकड़ी लगाकर कान में बंदूक लगाकर डिपोर्ट करवाता हो? आपने ऐसा कोई शांति दूत देखा है जो कनाडा जैसे देश को अपने देश में मिला लेने की धमकी देता हो? क्या आपने ऐसा कोई शांति दूत देखा है जो पनामा नहर पर दोबारा कब्जा करने की मंशा रखता हो? क्या आपने ऐसा कोई शांति दूत देखा है जिसने अपने पहले कार्यकाल में ही यमन पर 200 से ज्यादा जगहों पर हमले किए हों जिनमें नागरिक मारे गए हों? क्या आपने ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के लिए ड्रोन भेजने वाला शांति दूत देखा है? क्या आपने सीरिया पर हमला, सोमालिया पर हमला और अफगानिस्तान में मदर ऑफ ऑल बॉम्ब गिरवाने वाला शांति दूत देखा है? अगर ट्रंप शांति पुरस्कार पाने की मंशा रख सकते हैं तो यकीन मानिए कलयुग यही है। 4 जुलाई को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच एक गोपनीय फोन पर कॉल हुई। इस कॉल में ट्रंप ने जेलेंस्की से यह पूछा कि अगर अमेरिका यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें देता है तो क्या वो रूस की राजधानी मॉस्को पर हमला कर सकते हैं। ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने इसे प्रमुखता से छापा है। तमाम अंग्रेजी अखबारों ने इसे हेडलाइन बनाया है। ट्रंप हमेशा से दावा करते रहे हैं कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो 24 घंटे के अंदर रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करवा देंगे। लेकिन जेलेंस्की से उनकी ये बातचीत उनके सार्वजनिक बयानों के ठीक उलट हुई है। ट्रंप अब ऐसा दिखा रहे हैं कि वो रूस पर दबाव बनाने के लिए यूक्रेन को आक्रामक रणनीति अपनाने के लिए उकसा रहे हैं। इस फोन कॉल से एक दिन पहले ही ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी बात की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बातचीत अच्छी नहीं रही और ट्रंप ने इसे खराब बताया था। इसके अगले ही दिन उन्होंने जेलेंस्की को फोन किया और एक आक्रामक प्रस्ताव रख दिया। ट्रंप ने स्पष्ट तौर पर जेलेंस्की से पूछा, क्या आप मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जैसे शहरों पर हमला कर सकते हैं? इस पर जेलेंस्की ने जवाब दिया, अगर आप हमें हथियार दें तो हम ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार कहते हैं ट्रंप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो रूस पर दबाव बनाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, निर्दोष लोगों पर मिसाइलों से हमला करके किसी देश पर दबाव बनवाने वाला व्यक्ति शांति पुरस्कार के काबिल नहीं हो सकता। फोन कॉल के कुछ ही दिनों बाद रोम में अमेरिकी और यूक्रेनी अधिकारियों के बीच एक अहम बैठक हुई। इसमें अमेरिका ने यूक्रेन के साथ संभावित लंबी दूरी की हथियार प्रणालियों की एक सूची साझा की है, यानी कि लिस्ट साझा की। हालांकि अमेरिका की प्रत्यक्ष सहायता पर फिलहाल रोक है, इसीलिए माना जा रहा है कि हथियारों की आपूर्ति यूरोपीय सहयोगियों के माध्यम से की जा सकती है। अब देखना होगा कि क्या यूक्रेन को अमेरिका हथियार देता है या फिर ये सब हमेशा की तरह सिर्फ हवाबाजियां हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।